Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Study with बबीता मैम। सो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लेसन ऑफ 12th क्लास फ्लैमिंगो का सेकंड लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। किसके द्वारा लिखा गया है ये? एनिस जंग जो लेखिका है उसके द्वारा ये लेसन लिखा गया है। तो लॉस्ट स्प्रिंग है टू पार्ट्स, उसके दो भाग हैं। फर्स्ट पार्ट जो है एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आता है कि जो साहिब है उसका वर्णन लेखिका करती है, और सेकंड पार्ट के अंदर क्या होता है, जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक है उसका वर्णन वो करती है। फिरोजाबाद का लेती है और चूड़ियाँ बनाने का लेती है। मतलब ये बहुत सारी बातें हैं जो हम इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ समरी इन इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर जो समरी पढ़ते हैं हम, छोटी यानी शॉर्टकट कह लीजिए, वो करते हैं, उसके बारे में हम अब बताते हैं। तो दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय एनिस जंग। जो ये पाठ है वो एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हर बुक। वो उसने अपनी ही पुस्तक से लिया है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। नाम से ही क्लियर होता है लॉस्ट स्प्रिंग मतलब जिसमें खुशी का कोई भी पल न हो, ऐसे व्यक्तियों का जीवन जिसमें किसी भी व्यक्ति का क्या हो, खुशियों से कोई लेना देना न हो, तो उसे हम बोलते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हर बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसके अंदर स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि बचपन का चुरा हुआ है या चुराया हुआ बचपन है, कुछ भी कह सकते हैं, उस बुक के अंदर से लॉस्ट स्प्रिंग लेसन लिया गया है। सी ब्रिंग आउट द ग्रेडिंग पॉवर्टी ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। इसके अंदर वो जो ग्रीडिंग पॉवर्टी होती है, काफ़ी गरीबी होती है, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन मासूम बच्चों की, उस पे क्या करते हैं भाई, वो उसके बारे में बताते हैं। दे ऑल हैव टू लेड ए लाइफ ऑफ माइजरी एंड वांट। वो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं भाई, वो बहुत ही कष्टदायक जीवन व्यतीत करते हैं। फर्स्ट सी टॉक ऑफ पुअर रैग पिकर। सबसे पहले वो जो रैग पिकर है, रैग पिकर्स ये न्यू वर्ड आ जाता है। रैग पिकर होता है कूड़ा बीनने वाला, मीन्स कूड़े को इकट्ठा करना, फिर उसके अंदर से कोई जो कीमती चीज़ें होती हैं उनको लेकर आना, वो क्या कहलाता है भाई, कूड़ा बीनना। तो फर्स्ट मतलब पहले सी टॉक ऑफ द पुअर रैग पिकर्स, जो भी रैग पिकर्स है उनके बारे में बात करती है। दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। वो मिग्रेटेड हुए हैं। मिग्रेटेड मतलब किसी स्थान से अपने दूसरे स्थान पर जाना। जो ये रेड पिकर्स थे वो कहाँ से आए हुए थे भाई, वो बांग्लादेश से आए हुए थे। दे हैव देन सेटल्ड इन सीमापुरी इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। अब वो क्या है भाई, सीमापुरी एरिया के अंदर रहते हैं जो दिल्ली के बिल्कुल पास में ही है। द राइटर सी ए बॉय नेम्ड साहिब एवरी मॉर्निंग। अब जो ये लेखिका है वो देखती है एक बॉय, एक लड़के को, नेम्ड साहिब, साहिब नाम का लड़का, एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह। अर्थात लेखिका क्या करती है, हर रोज सुबह सुबह साहिब नाम के एक लड़के को देखती है। ही लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द हीप ऑफ गार्बेज। अब वो क्या करती है, वो देखती है कि जो वो साहिब है ना, वो कूड़े के ढेर से, हीप ऑफ गार्बेज मतलब कूड़े के ढेर से क्या करता है भाई, कॉइन्स उठाता है, सिक्के उठाता है। ही टेल्स द राइटर दैट ही हैज नथिंग एल्स टू डू। मतलब वो क्या कहता है, ही टेल्स द राइटर, वो राइटर को बताता है, ही हैज नथिंग एल्स टू डू मतलब उसके पास करने के लिए कुछ और काम नहीं होता। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल भी नहीं जाता है, वो स्कूल भी नहीं जाता। देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, क्योंकि उसके पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। मतलब ये देखो, जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं उनके आसपास स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना ही उन बच्चों को ये पता स्कूल होता क्या है। तो ऐसे ही एक कहानी जो एनिस जंग है वो इस लेसन के अंदर लेकर आई हुई है कि वो जो साहिब नाम का लड़का है वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि स्कूल क्या होता है, ना ही मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है। ही रोम्स इन द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। वो रोमिंग करता, रोम्स मतलब घूमता रहता है, वो क्या करता रहता है, गलियों के अंदर वो घूमता
रहता विद हिज फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों के साथ। दे ऑल बेयर फुटेड, वो सभी नंगे पाँव होते हैं। बेयर फुटेड मीन्स नंगे पाँव घूमना। अब वो क्या करते हैं भाई, वो सड़कों के ऊपर नंगे पैर घूमते रहते हैं। दे वर्क इन द मॉर्निंग एंड डिसअपियर एट नून, अब वो क्या करते हैं, वो सुबह से शाम तक काम करते रहते। दे कांट अफोर्ड इवन शूज और चैपल्स, वे अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड मतलब खरीदना, अफोर्ड नहीं कर सकते ना ही जूतों को ना ही चप्पल को। तो जो वो बेचारे रेग पिकर्स के बच्चे होते हैं वो चप्पलों को तक भी क्या नहीं कर सकते बेटा, अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ऑल द रैग पिकर्स गो विदाउट शूज, इसीलिए जो भी वो रैग पिकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, भी वो नंगे पैर घूमते रहते हैं। दी राइटर विजिट सीमापुरी, अब जो राइटर है वो क्या करती है भी, वो सीमापुरी एरिया के अंदर जाती है, मतलब सीमापुरी जो एरिया है उसकी यात्रा करती है। शी कम्स टू नो दैट पीपल लिविंग देयर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, अब वो क्या करता है, सी कम्स टू नो, मतलब वो जानना चाहती है कि द पीपल लिविंग देयर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश से, कि जो वो लोग वहाँ पे आए हैं बांग्लादेश से इन 1971 मतलब 1971 में, वो क्या करते हैं, मतलब वो किस प्रकार जीवन जीते हैं। साहिब फैमिली वन अमंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है। मीन्स लेखिका क्या करती है, जहाँ पे साहिब और उसके अदर पड़ोसी रहते हैं उस जगह पर वो जाकर देखते हैं कि वो लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड्स, मतलब वो कीचड़ की दुनिया में बसे हुए हैं। मीन्स उनके आसपास क्या भाई, मड है, कीचड़ है। द रूफ ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर ऑफ टीन एंड तारपुलिन, और जो वो उनके घर हैं, उनकी जो छतें हैं वो तारपुलिन या फिर टीन आदि से बनी हुई हैं। इन सीमापुरी देयर इज नो सीवेज, वहाँ पे कोई भी सीवेज नहीं है। सीवेज समझते हो, जहाँ से पानी निकास करता है, मीन्स गंदा पानी निकास करता, वो भी वहाँ पे नहीं है। कोई ड्रेन भी नहीं है और न ही कोई सोर्स है जहाँ से पानी बाहर निकल सके। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अब विचारों का मतलब ही क्या होता है, सर्वाइवल मीन्स उनके जीवन का मतलब ही क्या हो जाता है भाई, रैग पिकिंग, कि वो कूड़ा बीनने वाले हैं। मीन्स जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनके घरों से क्या मतलब है, अभी उनके घर में चाहे कीचड़ हो चाहे मड हो कुछ भी हो, मीन्स उनका मतलब सिर्फ रैग पिकिंग से है, कूड़ा बीनने से है। टाइम गोज बाई, मतलब समय चला जाता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, दी राइटर सी साहिब, अब जो लेखिका है वो साहिब को देखती है। गोइंग टू ए मिल्क बूथ, अब वो मिल्क बूथ पर चला जाता है। मतलब अचानक से बात क्या हो जाती है कि वो देखता है कि भाई जो साहिब था वो एक दूध की दुकान पे काम कर रहा है। मिल्क बूथ मीन्स दूध की दुकान। ही हैज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक कनस्तर है जो स्टील का बना हुआ है। ही टेल्स द राइटर दैट ही नो नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब वो कहता है कि मैं अब जो है एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही इज पेड 1800 रुपीज पल्स मील्स, और वो क्या करता है, मुझे 800 रुपये दे देता है मंथली, और मुझे 2 टाइम का खाना देता है। और जो क्या करता है भाई, 800 रुपये में मतलब मेरा मंथली देता है, और साथ ही मुझे क्या मिलता है भाई, प्लस मील्स मीन्स भोजन भी मिलता है। बट ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक ऑफ हिज फेस नाउ, लेकिन अब उसके चेहरे पे जो केयर फ्रीनेस थी ना, मतलब एक कहिए कि जो अपने आप में रहने वाला बंदा है भाई, निश्चिंत बंदा है, ऐसे जो केयर फ्रीनेस थी वो उसके चेहरे से चली गई थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, वो कहता है कि जो ये स्टील का कैनिस्टर है ना, जो ये कनस्तर है, वो उस चीज से भारी है। किस चीज से भारी है, इसे प्लास्टिक बैग से। ही यूज टू कैरी ओवर हिज शोल्डर, जो अपने कंधों पर रखता था। दी बैग वॉज हिज ओन, वो बैग उसका खुद का था। बट दी कैनिस्टर बिलोंग टू ए टी शॉप ओनर, लेकिन जो वो कनस्तर, वो केटली कही है, वो बर्तन के चाय का बर्तन जो लिए हुए था वो उसके मालिक का था। अब इसमें डिफरेंट कहा जाता है कि जो साहिब नाम का लड़का था वो खुद का काम ज़्यादा करना पसंद करता था, किसी की ओनरशिप मीन्स किसी के नीचे रह के काम करने की बजाय खुद का काम करना उसके लिए बेहतर था। द साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ, अब साहिब क्या था भाई, वो अपना मालिक नहीं रहा था। तो ये जो स्टोरी थी ये हमारे शाहिब नाम के लड़के की थी। आगे अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं।
तो द स्टोरी हैज बीन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये मैंने मीन्स आपको ये बात पहले बता दी है। दी फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब द पुअर लोट एंड माइजरी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। अब जो लेखिका है वो क्या करते हैं, सीमापुरी के जो बच्चे हैं उन किस प्रकार गरीबी का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार कष्टों में जी रहे हैं, उनका वर्णन वो इस लेसन के अंदर करती है। दे आर रैग पिकर्स, वो कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकिंग इज देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल। कूड़ा बीनना मतलब उनके लिए क्या हो जाता है बच्चे, कि वो उनका जीवन का सर्वाइवल करते हैं, मतलब उनका क्या करें, गुजारा करते हैं। क्या करके, कूड़ा बीन कर वो अपनी लाइफ चलाते हैं, रोजी रोटी कहिए कमाते हैं। दी सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब दी मिजरेबल लाइफ ऑफ द बेंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद टाउन। कहानी का जो दूसरा भाग है वो फिरोजाबाद के बारे में बताता है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। दी राइटर कम्स अक्रॉस ए बॉय नेम्ड साहिब। अब लेखिका साहिब नाम के एक लड़के को देखती है। ही इज ए रैग पिकर, वो कूड़ा बीनने वाला था। ही लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द हीप ऑफ गार्बेज। वह कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के ढूंढ लिया करता था। साहिब टेल्स द राइटर दैट ही केम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब लेखिका को बताता है कि वह बांग्लादेश से आया है। साहिब नाम का लड़का है, वो लेखिका एनिस जंग को कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, बांग्लादेश से आया हूँ। दे आर नाउ लिविंग इन सीमापुरी। वो सीमापुरी के अंदर रहते हैं। यहाँ पे 2 स्थानों के नाम आते हैं बेटा। जो साहिब नाम का लड़का है वो बांग्लादेश से कहाँ पे आया है, सीमापुरी। जो सीमापुरी है वो दिल्ली के पास का क्षेत्र है, ठीक है। सीमापुरी के अंदर वो रह रहा है। इन द आउटर एरिया ऑफ दिल्ली, मीन्स जो अभी मैंने बताया दिल्ली के छोर पर स्थित है। ही टेल्स द राइटर दैट ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह मतलब लेखिका कहता है कि वह स्कूल नहीं जाता। बिकॉज देर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, क्योंकि उसके पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। साहिब रोम्स इन द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। साहिब अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। दे आर ऑल बेयर फुट, वे सभी नंगे पाँव होते हैं। दे वर्क्स इन द मॉर्निंग एंड डिसअपियर एट नून। वो प्रातः काम करते हैं और इवनिंग में मीन्स नून यानी दोपहर के अंदर वो गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना। दे लिव इन अटर पॉवर्टी, वे गरीबी में जीवन बिताते हैं। दे कांट इवन अफोर्ड शूज और चप्पल्स, यहाँ तक कि वे इतने गरीब हैं बच्चे कि वो चप्पल और जूतों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मीन्स खरीद नहीं सकते। दी राइटर विजिट सीमापुरी, राइटर विजिट करती है सीमापुरी की। सी फाइंड नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस देयर। वो देखती है वहाँ जाके कि वहाँ तो उन्नति का कोई चिन्ह भी नजर नहीं आता, विकास का कोई स्थान भी नहीं है। मीन्स वो जो लोग थे सीमापुरी के वो काफी गरीब जीवन क्या करते हैं भाई, व्यतीत कर रहे थे। द हाउस आर मेड ऑफ मड, उनका जो घर था वो भी कीचड़ से बना हुआ था। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपुलिन। अब वहाँ पे क्या बनी हुई थी, जो टीन और तारपुलिन की उनकी जो छतें थी, घरों की छत बनी हुई थी। देयर इज नो सीवेज, वहाँ पे कोई सीवेज का सोर्स नहीं था, मीन्स जो पानी था उसकी निकासी का कोई स्थान नहीं था। दे लिव अबाउट 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पे करीब 10,000 क्या थे भाई, रैग पिकर्स थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि देयर लिव अबाउट 10,000 यानी 10,000 रैग पिकर्स थे सीमापुरी क्षेत्र के अंदर। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट, ना ही उनके पास कोई उनकी पहचान थी, ना ही कोई परमिट था। परमिट कार्ड आपने सुना भी होगा, जिसके अंदर पहचान होती है कि हमें ऐसे ऐसे इस गांव के निवासी है, ये गांव उस तहसील में आता है, तहसील डिस्ट्रिक्ट जो भी है, मतलब एक परमिट के अंदर लिखा होता है। लेकिन जो सीमापुरी के अंदर ये रैग पिकर्स थे, इनकी कोई भी पहचान नहीं थी। दे डू हैव राशन कार्ड, अभी मैंने जो जिक्र किया था राशन कार्ड का वही आ जाता है कि उनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं था। दिच एनेबल देम टू बाई ग्रेन, मतलब वो अनाज खरीदने के भी काबिल नहीं थे। फॉर देम फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, उनके लिए खाना खाना मीन्स खाना खाना उनकी पहचान से बढ़कर था। अब ये देखो कि जिस व्यक्ति के पास खाना ही नहीं है वो क्या वोट डाल देगा? तो जो सिटीजनशिप की निशानी होती है कि वोट डालो, तो भाई वो जो बच्चे हैं या कहिए जो लोग हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? अपना खाना। तो खाना बनाना या कहिए खाना उनके लिए उनकी पहचान से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता था। सर्वाइवल इन सीमापुरी
मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में जिंदा रहने का अर्थ यही था कि कूड़ा कचरा चुनना, मीन्स रैग पिकिंग। बीनना कहिए, चुनना कहिए, एक ही वर्ड है, ज़्यादा इनमें डिफरेंट नहीं है। गार्बेज इज टू देम इन गोल्ड, जो कचरा था उनके लिए सोना है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, दी राइटर सी साहिब, वही देखती हैं, ही टेल्स हर दैट ही इज नाउ वर्किंग इन ए टी स्टॉल। अब फिर वो दोबारा उसको देखती हैं कि वो चाय की दुकान पर काम कर रहा है। ही गेट्स 1800 रुपीज प्लस मील्स। अब वो क्या करता है भाई, साथ में वो 800 रुपये प्राप्त करता है और भोजन भी खाता है। बट हिज फेस हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, लेकिन उसके चेहरे पर जो बिंदास वाला रोल था ना वो चला जाता है। केयर फ्री मीन्स बिंदास रोल, अपने आप में रहना, वो होता है केयर फ्री व्यक्ति। ही इज कैरिंग ए स्टील कैनिस्टर, मीन्स वो जो अपने हाथ में स्टील का बना हुआ बर्तन लिए हुए था। प्रीवियसली ही यूज्ड टू कैरी ए प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर, पहले उसके कंधे के ऊपर एक प्लास्टिक का बैग होता था। बट द बैग वाज ऑन हिज ओन, लेकिन जो उसका बैग था ना वो उसका स्वयं का था। बट द कैनिस्टर बिलोंग टू द शॉप ओनर। अब वो क्या करता है भाई, अब वो बट द कैनिस्टर बिलोंग टू द शॉप ओनर, जो वो दुकान थी, दुकान के मालिक से संबंध रखता था वो कैनिस्टर। कैनिस्टर मीन्स हॉस्टेल का बर्तन। अब किसका था भाई, किसका था, वो ओनर का था। ही नाउ फील दैट ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह महसूस करता है कि अब वह स्वयं का मालिक नहीं रहा। मतलब यहाँ से हमें यही पता चलता है कि जो साहिब नाम का बच्चा था वो क्या करता है बेटा, वो अब मतलब उसकी खुद की स्वतंत्रता चली जाती है। जो वो फ्री रहता था, फ्री होके वो काम करता था, वो अब उसके पास नहीं रहा था। अब वही बात वो लेखिका को कहता है कि पहले मैं अपना खुद का मालिक था, लेकिन आज मेरा मालिक कोई और है, मैं उसके अंडर में काम करता हूँ, बजाय वो मेरे को पैसे भी देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरी रियल जो स्वतंत्रता थी वो चली जाती है। अर्थात मीन्स वो वहाँ पर भी उदास होता है। तो यहाँ भी जो एनिस जंग है उसके द्वारा यही संदेश दिया जाता है कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, तो उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हमारे राजनेता है उनका ध्यान भी ऐसे बच्चों की तरफ जाना चाहिए जो बेचारे इधर उधर गलियों में घूमते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है दी बेंगल मेकर्स वो हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। सभी वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपका ही चैनल है। और जिसको भी जो टॉपिक चाहिए, चाहे कोई ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, वो इस वीडियो के में कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मुझे मतलब ये टॉपिक करना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।